बच्चों आज हम पढ़ेंगे रीति। अब तक हमने फर्स्ट पेपर की जो है 5वीं इकाई है उसके सभी टॉपिक कर लिए हैं और आज हम फर्स्ट पेपर की 4थी इकाई करेंगे जिसके अंतर्गत आपके रीतिकाल आता है। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, उसका नामकरण, परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, उसके कवि, उसकी धाराएँ, ये आपके सिलेबस में लगती हैं। तो रीतिकाल को पढ़ने से पहले हम रीति शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। रीति शब्द जो है संस्कृत के जो री धातु है उसमें 3 प्रत्यय लगने से बना है जिसका अर्थ होता है मार्ग। रीति का सामान्य अर्थ क्या होता है? मार्ग। अब जो रीति है इसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे शैली कहा जाता है, इसको प्रणाली कहा जाता है, पद्धति कहा जाता है, मार्ग, पंथ, ये इसके पर्यायवाची कह सकते हो आप, या इसे इस नामों से भी जाना जाता है। अब मैं आपको रीति की परिभाषा बताऊंगी। रीति की परिभाषा के अंतर्गत कवि जो है कविता को लिखते समय जिस शैली का प्रयोग करता है या जिस पद्धति या प्रणाली को अपनाता है उसे रीति कहते हैं। रीति का जो सर्वप्रथम विवेचन है वो आचार्य जो वामन हैं, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, उन्होंने इसकी सबसे पहले परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद की रचना क्या है? रीति कहलाती है। तो जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने क्या है रीति को अलग अलग नामों से दिया है। जैसे आचार्य जो वामन है उन्होंने जो अपनी पुस्तक है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, यह इनकी काव्यशास्त्र की एक पुस्तक है जिसके अंदर इन्होंने रीति संप्रदाय का, रीति का अर्थ, परिभाषा, उदाहरण सहित इसमें इनको बताया गया है। तो उसके बाद इन्होंने तो विशिष्ट पद रचना को ही रीति कह दिया है। किसने? वामन ने। उसके बाद आते हैं कुंतक। कुंतक ने क्या कहा है? कवि गमन का मार्ग कह दिया है, अर्थात कविता करते समय जिस मार्ग को वो अपनाता है कवि, उसको क्या कह दिया है? मार्ग कह दिया है। मम्मट ने इसको वृत्ति कह दिया है, रीति का पर्यायवाची वृत्ति कह दिया है। और दंडी ने भी क्या है? इसको मार्ग कहा है। तो हिंदी साहित्य के अंदर जो रीति का अर्थ लिया जाता है वह क्या है? लक्षण ग्रंथ से लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर लक्षण ग्रंथ कौन से होते हैं? जिसके अंदर काव्य के विभिन्न अंगों का उदाहरण सहित विवेचन किया जाता है। उदाहरण सहित विवेचन किया जाता है। जैसे हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है? काव्य के अंगों के बारे में तो बताया गया है। काव्य के कौन से अंग होते हैं? जैसे छंद है, अलंकार है, रस है, गुण है, ये सभी क्या है? काव्य के अंग हैं। जब इन अंगों का उदाहरण सहित इसकी व्याख्या की जाती है तो वो कौन सा ग्रंथ कहलाता है? लक्षण ग्रंथ कहलाता है। और लक्ष्य ग्रंथ कौन सा होता है? जिसके अंदर इनको उदाहरण सहित नहीं बताया जाता लेकिन इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, छंदों का, रसों का, सभी का समावेश किया जाता है। इनके मतलब परिभाषा नहीं बताई जाएगी, इनके उदाहरण नहीं दिए जाएंगे, सीधा इनका काव्य में प्रयोग कर लिया जाता है। वो होते हैं लक्ष्य ग्रंथ। तो इस प्रकार से रीति का जो काव्यशास्त्र के अंदर है किससे संबंध बताया गया है? लक्षण ग्रंथों से। तो हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट पद रचना। किसी भी पद की जब हम रचना करते हैं तो उसे विशिष्ट बनाने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? विभिन्न शैलियाँ अपनाता है, जैसे रसों का प्रयोग करता है, अलंकारों का, छंदों का, ठीक है, और काव्य के गुणों का प्रयोग करता है। तो इन सभी का जब वो प्रयोग करता है तभी तो वो विशिष्ट बनती है।
तो यह एक रीतिकाल की जो परंपरा चली आ रही है, इनका प्रयोग किया जा रहा है। रीतिकाल में सर्वाधिक इसका प्रयोग हुआ था। सबसे ज़्यादा जो है रीतिकाल के अंदर ही लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे। तो रीतिकाल के अंतर्गत हम इन्हीं का ही अध्ययन करेंगे भी रीतिकाल के अंदर जो है इसकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं, इसका नामकरण रीतिकाल कैसे पड़ा, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रवृत्तियाँ हैं, इस रीतिकाल की क्या परिस्थितियाँ हैं और इसकी कितनी धाराएं हैं। आगे हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज मैंने आपको सामान्यतः रीति शब्द क्या होता है इसके बारे में बताया है। रीतिकाल जो है उसको समझने से पहले हमें रीति को समझना आवश्यक था। रीतिकाल को आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको रीति का बताया है। रीतिकाल जो है इसका नाम रीतिकाल क्यों पड़ गया, क्योंकि इस समय में क्या है जो ये विशिष्ट पद रचनाएं जो लिखी गई थी सर्वाधिक लिखी गई थी। उस रीतिकाल के समय में परिस्थितियां ही ऐसी थी कि कवि और आचार्य बनने की होड़ मची हुई थी। कवि जो है कवि से ज़्यादा आचार्य बनना चाहते थे, क्योंकि आचार्य को जो है विशिष्ट स्थान प्राप्त था उस समय में, तो वो इस तरह के ग्रंथ लिख रहे थे। तो विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए, यश के लिए इन्होंने लक्षण ग्रंथों का सर्वाधिक प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम रीतिकाल भी पड़ा है। आगे हम इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो प्रवृत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको आज रीति का जो सामान्य अर्थ है, विभिन्न विद्वानों ने जो रीति को नाम दिए हैं, आपको यह समझ में आ गया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे रीति का नामकरण।